जी हाँ दोस्तों, चाइना से आई हुई यह खबर मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कुछ स्टॉक्स को झटका दे सकती है। और चाइना की ये ओवरऑल जो पॉलिसी है दोस्तों, इससे जो आप देखेंगे आज का जो असर, आप अगर आप स्टॉक्स पे देखेंगे आज में, तो खास करके जो कमोडिटी बाजार है वो बहुत खुश हुआ। और जो मेटल सेक्टर है उसमें आज बड़ी तेजी देखने को मिली तमाम स्टॉक्स में। तो कहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि अच्छी चीज़ है, किन लोगों के लिए ख़राब है, और ये खबर एक्चुअली है क्या, कि ये खबर आने से तमाम जो बाजार है, तमाम जो स्टॉक्स हैं, वो आप कह सकते हैं, एक वर्ड यूज़ होता है, झूम उठे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो बाजार है, ये इसकी जो कह सकती हैं चाइना से जो खबर आ रही है, इसकी दशा और दिशा तय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं इस खबर के ऊपर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है वो क्या है। चाइना ने कहा है कि भाई जो भी ये रिस्ट्रिक्शन है इनबाउंड ट्रैवलिंग की, और जो बाहर से ट्रैवलर आते हैं उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, ये तमाम रिस्ट्रिक्शन अब हम हटा देते हैं। जनवरी से ये रूल लागू होगा। और बेसिकली उनका ये कहना है कि भाई हम तो ख़त्म हो चुके हैं, अब आप हमारे यहाँ, अब फिर आप लोग भी अब कोरोना प्रभावित हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो हालत है, वहाँ की जो न्यूज़ है, अब उसे काउंटर करने के लिए और कोई चारा बचा नहीं था। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम रिस्ट्रिक्शन खोल देते हैं। अब वो कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितना कारगर साबित होगा। और तब जब दुनिया कह रही है 60% जो इनकी आबादी है वो इन्फेक्टेड रहेगी, तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो आके करेंगे क्या, और अगर आते हैं तो फिर दुनिया में का क्या हाल होगा, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। तो वो एक अलग कह सकते हैं आप डिस्कशन का मैटर है। ठीक है, लेकिन इस खबर से बाजार बहुत खुश हुआ दोस्तों। मेटल स्टॉक्स, कमोडिटी बाजार, इसमें आप कह सकते हैं इवन क्रूड ऑयल, ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हुई कि कंजम्पशन, जो एक कंजम्पशन स्टोरी बहुत समय से डाइल्यूटेड पड़ी हुई थी, चाइना क्योंकि सबड्यूट था, उसे एक नई उम्मीद जगी है, आप कह सकते हैं नव जीवन मिला है। आप समझ जाइए, इस खबर के आने के बाद जो पाम ऑयल है 7% भाग गया, क्रूड ऑयल है ज़बरदस्त तेजी, स्टील सेक्टर, आप कह सकते हैं, आप जीएसडब्ल्यू स्टील देख लें, टाटा स्टील देख लें, जिंदल स्टील देख लें, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तेजी देखने को मिली है दोस्तों। रीजन कंजम्पशन, जो कंजम्पशन इतने समय से सबड्यूट पड़ा दोस्तों, चाइना की तरफ से जो कंजम्पशन अक्सर आता था वो नहीं आ रहा था। इसके साथ जो एक सबसे बड़ा इशू जो पूरी दुनिया फेस करती है, खास करके कोविड के समय दोस्तों, वो है सप्लाई चेन इश्यूज। अब वो नहीं होंगे। शंघाई और ये तमाम जो बड़े शहर हैं इनके, उनके जो पोर्ट्स हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े शहरों के इनके जो पोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो एक कह सकते हैं सप्लाई चेन बॉटलनेक होते, कंटेनर फंसे रहे थे, वो अब शायद न देखने को मिले। ऐसा बाजार भी प्रिटेंड कर रहा है दोस्तों, ऐसा बाजार भी अनुमान लगा रहा है। होगा नहीं होगा, कैसे हालात चाइना के रहेंगे, ये हमें थोड़े समय के बाद पता चलेगा। लेकिन जो फार्मा स्टॉक्स हैं दोस्तों, जो खास करके वहाँ से आप सामान मंगाते हैं, अपना एपीआई, अपने रॉ मटेरियल्स, उनके लिए ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। आज ग्लैंड फार्मा में अगर आप नज़र डालेंगे तो सुबह थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन बाजार बंद होते होते वहाँ पे कमजोरी देखने को मिली। सुप्रिया लाइफ साइंसेस, मुझे लगता है ये स्टॉक में नज़र ज़रूर होनी चाहिए। टेक्निकली नो डाउट ये वीक है, लेकिन दोस्तों अगर ये जो कदम है चाइना का ये सक्सेसफुल होता है, कंपनीज वाकई वापस से चीज़ें ठीक से काम करने लग जाती हैं, तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज मुझे लगता है कुछ यहाँ से एक शानदार रीबाउंड, एक शानदार तेज़ी दिखा सकता है। आप समझिए कि चाइना की तरफ से ये खबर इसलिए निकल के आई दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमी वहाँ गर्त में जा रही थी। मैन्युफैक्चरिंग समाप्त, जीडीपी डेटा समाप्त, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस समाप्त, ये तमाम चीज़ें दोस्तों आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव टेरिटरी में जा रही थी। एक समय जो देश सीधा सीधा टक्कर लेता था अमेरिका से, आज इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। प्लस जो नेबरिंग एग्रेशन ये करता है वो अलग चीज़ें हैं दोस्तों, वो किसी और समय बात करने की चीज़ें हैं। करेंटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है दोस्तों। और जो सप्लाई चेन का मेन इशू है वो जाएगा। फार्मा सेक्टर को मुझे लगता है दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा था हाई रॉ मटेरियल के कारण, शायद मुझे लगता है कुछ अच्छी खबर आते मिले। सप्लाई चेन इश्यूज के कारण जो माल यहाँ नहीं आ पा रहा था भारत, उसमें कुछ अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिले, कुछ गुड न्यूज़ आने को मिले,
तो हमारी फार्मा कंपनियों में भी तेजी आए दोस्तों। प्लस स्टील सेक्टर, वहां पे कंजम्पशन बढ़ने की खबर आएगी। क्रूड ऑयल दोस्तों, क्रूड ऑयल जो इतने समय से शांत पड़ा था क्योंकि कंजम्पशन कहीं नहीं दिख रही थी, चाइना ने अब जैसे ओपन कर दिया है, अब मतलब दोस्तों इनबाउंड ट्रैवलिंग, मतलब लोग देश में आप एक से जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते होंगे, कहीं कोई कोविड के रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। और ये चीज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेगी और ये दरवाजे खोलेगी कंजम्पशन के। यही कारण है आपको क्रूड ऑयल, पाम ऑयल इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं दोस्तों। मैं फिर आपको एक बात कहूँगा, ये सिर्फ एक न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ का रिएक्शन है जो कि जनवरी से रूल लागू होगा। आगे चल के कैसे चीज़ें पैन आउट होंगी, ये सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना की जो खबर है, अच्छी खबर तो हमें तुरंत मिल जाती है, बुरी खबर आने में तब इतना ज़्यादा समय लगता है। और खास करके जो हमारी बड़ी संस्थानें हैं WHO, उनकी कृपा इतनी रहती है कि वो आ ही नहीं पाती, उनको ध्यान खाली इंडिया में रहता है, इंडिया में क्या चल रहा है। चाइना कुछ कर ले, वहाँ पे कोई कुछ नहीं पूछता, बट दैट्स अनदर मैटर। बट ये चीज़ें दोस्तों आपको दिमाग में रखनी है कि जो चाइना है दोस्तों, उसने अपनी इकॉनमी ओपन की है बहुत समय से, आप कह सकते हैं चीज़ें कुछ नॉर्मलाइज वहाँ थी नहीं, तो यहाँ से चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, खास करके हमारी फार्मा कंपनीज के लिए, हमारे स्टील सेक्टर के लिए। कुछ स्टॉक्स होंगे दोस्तों, कुछ सेक्टर होंगे जहाँ पे आपको दबाव देखने को मिलेगा, FMCG में दबाव आएगा, क्योंकि पाम ऑयल वापस से अगर उठता है दोस्तों तो रॉ मटेरियल में उसमें कमी आएगी, तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी दोस्तों। क्रूड ऑयल बढ़ने के कारण रेट अगर बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वापस से बढ़ेगा। और जो एक समय अब लग रहा था कि अब क्रूड ऑयल नीचे आएंगे, यानी हमारे डोमेस्टिक जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो नीचे आएंगे, उन्हें उस ये चलिए जो क्रूड ऑयल में तेजी आई है, इस खबर से झटका ज़रूर लग सकता है दोस्तों। तो यदि आपको, क्योंकि ये न्यूज़ ज़रूरी थी दोस्तों बताने की, अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए। ऐसी तमाम न्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन बार पे वो आती रहे। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया है, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।